गुड आफ्टरनून ऑल डियर स्टूडेंट रेस्पेक्टेड पर्संस। आज हम 12th फिजिक्स क्लास लेकर आए हैं। आप अगर हमारी क्लासेस लगातार देखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर हमारा जो ऐप है कोचिंग का ट्राइजा नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल उपलब्ध हो जाएगा। वहां से आप इसे डाउनलोड करके रजिस्टर करके आप रेगुलर हमारी क्लासेस जो भी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास है आप वहां से रेगुलर देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी जो कि एकदम फ्री रहेंगी। आप वहां से भी हमारे ट्राइंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए तो हम अधिक समय न लेते हुए 12th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिलेबस के हिसाब से भी, एग्जाम के हिसाब से भी और डेली लाइफ के हिसाब से भी। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें आजकल विद्युत से संचालित हो रही है अधिकतर चीजें। ठीक है, बिना विद्युत के जीवन की कल्पना करना असंभव सा लगता है। ठीक है, तो हम समझते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। देखो, जितने भी चीजें हैं हम देखते हैं नेचर में, सभी चीजें एटम से बनी हुई है। एटम मतलब परमाणु से बनी है। सबसे छोटी इकाई परमाणु है और परमाणु में के नाभिक हमें पता है। परमाणु में एक तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो न्यूक्लियन कहलाते हैं सभी सूक्ष्म कण, सबसे सूक्ष्मतम कण है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, कि कहीं भी विद्युत का प्रवाह हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत प्रवाह का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन सभी तत्वों में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो जिन तत्वों में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, यानी युग्मित और अयुग्मित, इलेक्ट्रॉन टू टाइप्स पाए जा सकते हैं। कोई भी मान लो हमारे पास में कोई भी कक्षक, ठीक है, कोई भी सेल, ठीक है, उसमें दो टाइप से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, या तो युग्मित होंगे ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो हमने ये जो है ये सिंबल इलेक्ट्रॉन को डोनेट, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट से स्पिन में होता है इसलिए इसे अपोजिट बनाया है। ठीक है, और दूसरा ये वन इलेक्ट्रॉन हो सकता है किसी के पास में। तो जिनके पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन है यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं है, उनमें विद्युत का प्रवाह ना के बराबर होता है। और जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, जितनी अधिक संख्या में होंगे उतने उसमें विद्युत का प्रवाह उतना अधिक होगा। ठीक है, तो आवेश कैसे उत्पन्न होता है? आवेश कैसे उत्पन्न होता है? मान लो हमारे पास में कोई भी दो चीजें हैं। आपने रेशम का कपड़ा ले लिया, ठीक है, एक रेशम का कपड़ा है मान लो ये हमारे पास में, ठीक है, रेशम का कपड़ा है। तो आपने इस पर एक कोई भी धातु की छड़ को रगड़ा, ठीक है, इस कपड़े पर कोई धातु की छड़ ले ली हमने, जिसको हमने इसके पर, तो क्या होगा कि इनमें घर्षण होगा और घर्षण के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन का विनिमय हो जाएगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का विनिमय हो जाएगा। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पर ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, इस छड़ पर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश। और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धन आवेश। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ और दर्शाने के लिए कूलाम, क्योंकि कूलाम नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था इन पर, एक नियम दिया था कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है, उसको भी हम जानेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश उपस्थित होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम आवेश उपस्थित होता है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली हम देखते हैं, अगर एक चेयर पर एक पर्सन को बिठा दे, उसके पैर ऊपर हो, जमीन अर्थ से ना टेढ़ हो, तो हम एक कोई भी सूती कपड़ा या फिर रेशम का कपड़ा, उससे आप जब आप कुर्सी को बार बार पीटते हैं पीछे साइड, उसके पीठ पर पीटते हैं हम, तो हम देखते हैं कि उस व्यक्ति को हाथ लगाने पर हमें एक करंट के झटके जैसा महसूस होता है। ठीक है, ये आपने लगभग सभी ने बचपन में करते हैं। ठीक है, पहले प्रयोग किया होगा ऐसा नॉर्मली। तो वहां पर क्यों हुआ? क्योंकि जब उससे लगातार चेयर को पीटा गया उस कपड़े से, तो उस कपड़े से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उस व्यक्ति के शरीर में हो गया, जिससे जब आप उसे टच करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में आज प्रवेश कर जाते हैं, जिससे आप एक झटका अनुभव करते हैं, जैसा लगता है जैसे करंट लग गया हो। ठीक है, तो एक नॉर्मल उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं कि इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन एक चालक से दूसरे चालक में या एक
पदार्थ से दूसरे पदार्थ में किस प्रकार जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव दो आवेश बनेंगे। अब हम, ठीक है, तो आवेश को अगर डेफिनेट करना हो, ठीक है, तो आवेश को हम इस प्रकार डेफिनेट कर सकते हैं। आवेश, चार्ज, किन्हीं दो पदार्थों के परस्पर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से उन पर एक आकर्षण की ऊर्जा उनमें उत्पन्न हो जाती है। एक आकर्षण या प्रतिकर्षण की ऊर्जा उनमें उत्पन्न हो जाती है, उस ऊर्जा को ही हम आवेश कह सकते हैं। ठीक है, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश, दो प्रकार के हमारे पास में आवेश हैं। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के पश्चात उस पर जो आवेश होता है उसे धनावेश कह देते हैं, और किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने पर उसकी सतह पर जो आवेश आता है उसे हम ऋणावेश कह देते हैं। ठीक है, दो प्रकार के आवेश हो गए हमारे पास में, धनावेश और ऋणावेश। ठीक, इसके बाद में आवेश के लिए क्वांटीकरण सिद्धांत है, जो कि एग्जाम के हिसाब से आईएमपी हो सकता है। आवेश का क्वांटीकरण जो 2 नंबर में पूछा जाता है कभी कभी, क्वांटीकरण सिद्धांत। ये सिद्धांत बताता है कि किसी चालक पर आने वाले आवेश किन पर डिपेंड करेगा। इस सिद्धांत अनुसार क्या होता है, किसी चालक पर आने वाला आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज, यदि कोई आवेश Q है, चार्ज Q है, किसी पदार्थ पर आ रहा है, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो प्लस माइनस NE। ठीक है, इतना आवेश आएगा, जहां Q के जो है आवेश की मात्रा को दर्शा रहा है, Q आवेश की मात्रा को दर्शा रहा है, Q जो है आवेश की मात्रा है, N कोई भी नंबर है 1 2 3, और E जो है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है, इलेक्ट्रॉनों की, सॉरी, N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और जो E की जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमें पता ही है कि E का मान जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम, इतना आवेश होता है। ठीक है, ये E का मान है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। ठीक है, तो ये Q बराबर प्लस माइनस है, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत है। दोनों मार्क्स में आता है, तो आप लिख सकते हो किसी चालक पर आने वाले आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये अब आवेशों से संबंधित, मतलब बिंदु आवेश और स्थिर आवेशों के लिए कूलाम ने एक नियम प्रस्तुत किया। ठीक है, कूलाम ने एक नियम प्रस्तुत किया, इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम, व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या कहता है, अगर दो बिंदु आवेश हैं और स्थिर हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, Q1 आवेश है मान लो, और दूसरा Q2 आवेश है, और उनके बीच कोई भी डिस्टेंस मान लो R है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, R है, तो उनके बीच में अगर दोनों समान चार्ज है ना, अगर आवेश दोनों समान होते हैं, प्लस प्लस है दोनों, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण है। क्या है, प्रतिकर्षण है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, और अगर अपोजिट आवेश हैं, एक दूसरे के अपोजिट आवेश हैं, उनको उनमें आकर्षण है, उनमें क्या है, अट्रैक्शन है। ठीक है, Q1 Q2 दो आवेश है, उनके मध्य अगर बल F लगता है, आकर्षण हो सकता है, ये प्रतिकर्षण हो सकता है, बल F लगता है, तो ये किन किन पर डिपेंड करता है। कूलाम ने कहा कि ये जो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, F समानुपाती Q1 Q2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, तथा उनके बीच की दूरी, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उनके बीच जो डिस्टेंस है 1/r²। ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, कूलाम का नियम यही है। अगर कथन आता है
किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर आप मैच मिला देते हैं, समीकरण एक व दो से आप लिख सकते हैं F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको इक्वल करने के लिए आप एक कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। तो F बराबर कोई भी कांस्टेंट एरिया Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां एक नियतांक जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0। और ये एप्सिलॉन 0, ठीक है, ये जो लिखा है ई के, ये लिख रहा है ना एप्सिलॉन 0, ये विद्युतशीलता है जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻12, ठीक है। ये इसकी वैल्यू भी पूछी जाती है, निर्वात की विद्युतशीलता है ये, ठीक है। तो ये के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आप रख दोगे यहाँ वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। ये जो है कि कूलॉम के नियम को आप यहाँ तक कर दोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इसके बाद में इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है। 9 × 10⁹ भी इसका मान है ये का। तो ये भी रख सकते हो आप, या करके आप लिख सकते हो 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। तो ये कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम हो गया, ठीक है। अगर नियम आता है कि कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखिए तो आप तथा इसे प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम आप बता सकते हैं किन्हीं दो स्थिर आवेशों बिंदु आवेशों के लिए आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम के बाद में एक इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है कि एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए कूलॉम के नियम की सहायता से। एकांक आवेश, परीक्षण आवेश भी कह देते हैं, एकांक आवेश, ठीक है। तो हम फिर से इसमें कूलॉम के नियम के अनुसार लिख सकते हैं। हमारे पास में दो आवेश हैं Q1 और Q2, तो आवेश इनके बीच दूरी R है और बल क्या लग रहा है F है, ठीक है। Q1 Q2 दो आवेश इनके बीच दूरी R है और बल F लग रहा है। तो कूलॉम के नियम अनुसार, ठीक है, नियम अनुसार आप इसमें ये लिख सकते हैं, अगर मान लो डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बता दो उसमें, माना Q1 Q2 दो बिंदु आवेश है जिनके बीच दूरी R है और उनके बीच लगने वाला बल F है। तो कूलॉम के नियम अनुसार F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अभी हमने इसको किया है, ये होता है कूलॉम के नियम, ठीक है। अब यदि दोनों आवेशों को आप समान मान लो, Q1 बराबर Q2 बराबर Q, दोनों आवेश इक्वल है और उनके बीच जो बल लग रहा है, दूरी को भी आप 1 मीटर मान लो, उनके बीच डिस्टेंस 1 मीटर है और जो बल लग रहा है तथा बल F 9 × 10⁹ जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान है न्यूटन, ये मान लिया हमने, ठीक है। ये वैल्यू आप यहाँ पे कर दो इक्वेशन में, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, तो इसको रखा हमने, तो ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये, ठीक है। ऐसे लिख लो एक बार, तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये है हमारे पास इक्वेशन। इसमें हम रखेंगे F की जगह 9 × 10⁹ कितना, 9 × 10⁹, ये मान रख दिया हमने। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान भी इतना ही है, 9 × 10⁹। Q1 की जगह भी Q और Q2 की जगह भी Q। दूरी R के लिए आपने 1 रख दिया, कितना रख दिया 1 मीटर। तो 9 × 10⁹ से 9 × 10⁹ कैंसिल, बराबर 1, Q का स्क्वायर बराबर 1। तो Q बराबर वर्ग घटेगा इधर तो ±1 चढ़ने चढ़ने के कारण, ठीक है, ±1, अर्थात परिमाण क्या है इस आवेश का, 1 आया, मतलब ये एकांक आवेश क्या हो गया आपके परीक्षण।
तो इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है, एकांक आवेश की अगर परिभाषा लिखी जाए तो ये लिखी जाएगी कि यदि दो समान आवेश 1 मीटर की दूरी पर हों और उनके बीच 9 गुना 10 की घात न्यूटन बल लगता है तो दोनों आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। ठीक है, ये एकांक आवेश की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब एकांक आवेश के बाद में क्वेश्चन ये बनता है कि विद्युत क्षेत्र क्षेत्र क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक और विभव सूत्र भी अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हमारे पास में कोई भी आवेश है, कोई भी धनावेश है, ठीक है, उस धनावेश के चारों ओर जो जो क्षेत्र होता है, ठीक है, किसी धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है, किसी धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, नॉर्मली हम समझे तो आप अगर पानी में अगर एक कोई भी विद्युत के केबल यानी कोई भी इलेक्ट्रिक करंट की केबल को आप डाल दें पानी के अंदर, एक नदी के पानी के अंदर, तो ऐसा तो है नहीं कि संपूर्ण नदी में वो उसका प्रभाव रहेगा, एक सीमित एरिया होता है, एक सीमित एरिया तक उसका प्रभाव रहेगा, उसका इफेक्ट रहेगा। तो जहां तक उस करंट का इफेक्ट रहता है उसे को हम विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। ठीक है, तो किसी धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव है क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश, मान लो यहाँ पर कोई भी धनावेश है Q0 हमारे पास में, एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, अब यहाँ पर जो इस विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर एक फोर्स वो या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण फोर्स वो उसको लगेगा, क्योंकि वो भी है ना समान आवेश है, तो प्रतिकर्षण लगेगा, और विद्युत आवेश है तो आकर्षण लगेगा। जितने बल का अनुभव करता है उस बल को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश या परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र, इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी ई से दर्शाते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी किससे दर्शाते हैं हम, ई से। तो इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर बल बटे आवेश F बटे Q0। ठीक है, ई बराबर F बटे Q0, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये फॉर्मूले का यूज करेंगे आप, ई बराबर F बटे Q0। अगर इसकी यूनिट वगैरह पूछे आपसे, ठीक है, तो ई का मात्रक अगर आप पूछे आपसे तो आप निकाल सकते हो। ई का मात्रक क्या हो जाएगा, एफ क्या है, बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। बताया था हमने कि आवेश को कूलाम से दर्शाते हैं, तो न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। और भी मात्रक, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा ही मात्रक में न्यूटन पर कूलाम लिख सकते हैं। उसके बाद में इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र आप निकालें। विमीय सूत्र तो एफ के लिए विमीय, अब जैसे एफ बटे Q0 है, क्या एफ बटा Q0, बल बटे आवेश, तो बल के लिए विमीय सूत्र हमें पता है एफ के लिए mlt माइनस 2 होता है, तो ये एफ बराबर एम ए, तो ए के लिए एल टी माइनस 2, और एम तो है एम एल टी माइनस 2 बल का विमीय सूत्र है। और आवेश का विमीय सूत्र ध्यान रखना ए टी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए टी, एम्पियर और टाइम, इसमें टाइम है। ठीक है, तो ये एम एस आई, एल बी एस आई, टी माइनस का, तो ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस का, और ए की पावर -1, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ठीक है, तो ये आ गया विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है, किसी धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश या परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उससे हम उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ई का मात्रक निकालना है तो न्यूटन पर कूलम, इसका ऐसे मात्रक हो जाएगा विमीय सूत्र mlt माइनस 3 m माइनस। तो विद्युत क्षेत्र क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विद्युत क्षेत्र रेखाएं,
विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो उसमें ये रेखाएं होती हैं, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है, एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है उस पथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। उस पथ को क्या कहते हैं हम? विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। एकांक धनावेश जिस पथ पर गति करता है उस पथ को हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी विद्युत बल रेखा। तो विद्युत बल रेखाओं की क्वालिटीज क्या है, मतलब इनसे क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी पदार्थ की प्रकृति में, यानी कोई भी चालक है तो उसमें। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, ठीक है। ये काल्पनिक रेखा खींचते हैं हम, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, विद्युत बल रेखाओं का पथ वक्र के आकार का होता है। विद्युत बल रेखाओं का पथ कैसा होता है? वक्र के आकार का, वो भी खुला वक्र, मतलब डैश डैश से बनाया ना हमने इसको। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होंगी, मतलब इनका जो एरो रहेगा वो ऋण की ओर रहेगा और प्लस से निकलेगा, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं धना और वक्र के आकार का पथ होता है इनका पथ। और दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं वो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगी। अगला, विद्युत बल रेखाओं में लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षण होता है। विद्युत बल रेखाओं में लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षण होता है, इसलिए विजातीय ध्रुवों में सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण है। सजातीय ध्रुवों में क्या है? प्रतिकर्षण है। प्लस पास से हम तो उनमें प्रतिकर्षण है, सजातीय ध्रुवों में क्या है? प्रतिकर्षण। अगर दोनों माइनस हैं तो वो भी प्रतिकर्षण दर्शाएंगे, वो भी क्या दर्शाएंगे? प्रतिकर्षण है। लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित होती हैं, इसलिए जो है कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण है। दूसरा, विद्युत बल रेखाओं में सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। विद्युत बल रेखाओं में सिकुड़ने का गुण पाया जाता है, इसलिए विजातीय ध्रुवों में आकर्षण है। इसलिए विजातीय ध्रुवों में आकर्षण है, ठीक है। ये आकर्षित होती है, इनमें सिकुड़ने का गुण है विद्युत बल रेखाओं में। डिस्टेंस में और करीब आ जाएंगे अगर अपोजिट आवेश है, ठीक है, तो विद्युत बल रेखाओं में सिकुड़ने का गुण पाया जाता है, इसलिए विजातीय ध्रुव में आकर्षण है, ठीक है। अगला, अकेले धनावेश से निकलकर विद्युत बल रेखाएं अनंत में चली जाती हैं। अकेले धनावेश से निकलकर विद्युत बल रेखाएं अनंत में चली जाती हैं, ठीक है। अकेले धनावेश से निकलकर विद्युत बल रेखाएं कहाँ जाएंगी? अनंत में। और अनंत से आकर अकेले ऋणावेश में प्रवेश करती है। अनंत से आकर अकेले ऋणावेश में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये इस तरह विद्युत बल रेखाओं के आप गुण लिख सकते हैं, ओके। ये अकेला धनावेश कहलाएगा और ये अकेला ऋणावेश। अकेले धनावेश से निकलकर विद्युत बल रेखा अनंत में चली जाएंगी और अनंत से आकर अकेले ऋणावेश में प्रवेश करेंगी, ठीक है। ये विद्युत बल रेखाएं हो गई और इनके गुण हो गए। अगला क्वेश्चन, अगर एक न्यूमेरिकल ये बन सकता, सॉरी एक व्यंजकीय बन सकता है इसमें कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? मान लो आपके पास में एक बिंदु आवेश +2 है और इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है। इस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है, ठीक है। आप माना बिंदु O पर +2 आवेश है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि हमने बताया, ठीक है। तो आपको इस डायग्राम के बारे में क्या लिखना है? सिर्फ इतना लिखना, माना बिंदु O पर +2 आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
का मान ई है, जो कि हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यदि पी पर परीक्षण या एकांक आवेश लिख सकते हो, परीक्षण आवेश Q0 हो, तो हमने सपोज किया कि अगर मान लो Q0 यहाँ एक परीक्षण आवेश है, तो कूलॉम के नियम अनुसार, नियम अनुसार कूलॉम के नियम अनुसार क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है F बराबर, ओके, ये F बराबर ये होता है कि F, ठीक है, ये F का माना गया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्या निकालना है हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला होता है E बराबर F बटे Q0। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, जो है E है विद्युत क्षेत्र। तो E बराबर F की वैल्यू आपके पास में ये वैल्यू रख दोगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 बटे आर स्क्वायर, और बटे में ये Q0, ठीक है, बटे में ये Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आर स्क्वायर। ये वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई आपके पास में। ठीक है, तो क्या किया हमने, कूलॉम के नियम से एक परीक्षण, पहले तो हमने माना कि पी पर, जब में प्लस क्यू आवेश तो दिया था, लेकिन पी पर परीक्षण आवेश हमने सपोज किया है, तो F कूलॉम के नियम अनुसार हो जाएगा F बराबर दोनों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों आवेश, तो एक आवेश Q है, दूसरा Q0, Q इंटू Q0 बटे आर का स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद में आपने क्या किया, E बराबर है बटे Q0, फॉर्मूला लगा दिया, ये ऐसा ही F का मान रख दिया यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे आर स्क्वायर, Q बटे में Q0, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 1/4 Q बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अगर परावैद्युत माध्यम दिया होता है तो वो 1/4 के साथ गुने में आ जाता है। परावैद्युत माध्यम क्या होता है हम वो भी आपको आगे बताएंगे। ठीक है, कूलॉम का नियम हो गया हमारे पास में। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी स्टार्ट है, तो अभी गर्मी का टाइम भी चल रहा है, तो हम सोचते हैं कि ज़्यादा होमवर्क ना दिया जाए। ये होमवर्क आपको कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप इसको घर पे कंप्लीट ही ना करें, बस देख ली क्लास काम खत्म। ठीक है, मैं अभी भी समझा दूं आपको, अगर आपको रियलिटी में अगर कुछ करना है जीवन में, तो आपको स्टडी पे फोकस करना होगा, और जो भी कहीं से भी पढ़े आपको उसको डेली कंटेंट को कंप्लीट भी करना है आपको। अगर मान लो आप स्कूल से जो दिया जा रहा है या कोचिंग में जो दिया जा रहा है उसे आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं ना, तो कुछ नहीं, एग्जाम में कुछ याद नहीं आने वाला है। ठीक है, और पेपर का लेवल भी आप समझ सकते हो। अभी लास्ट टाइम केमिस्ट्री का पेपर देख लेना उठा के, क्या रही थी स्थिति लोगों की। ठीक है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको बार बार, 12th में जो भी स्टूडेंट हैं या 10th में जो भी बोर्ड क्लास में स्टूडेंट थे या लोकल में भी हैं, उनको भी, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है आपको जीवन में पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करना है, तो आपको नॉलेज लेना होगा, बिना नॉलेज लिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे। आपको होमवर्क में दे रहे हैं हम, आपको करके लाना है। ठीक है, और हम हमारे जो है कि आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रायंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट का, या फिर हमारे ऐप पर भी आपको पीडीएफ, अगर आप ऐप को परचेज, ऐप पर कोर्स परचेज कर लेते हैं, वहाँ पर आपको प्रॉपर सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, वरना ट्रायंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जो भी क्लास है उसका पीडीएफ आप हमें टेलीग्राम पर मुफ्त मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको एक तो सबसे पहले करना है, हमने करा है एक तो आवेश का क्वांटीकरण, ये क्या होता है इसको समझना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आवेश का क्वांटीकरण, अभी हमने इसको कंप्लीट किया है। दूसरा, कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम, कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। तीसरा, कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम हो गया। उसके बाद में तीसरा, एकांक आवेश, कूलॉम के नियम की सहायता से इसको प्राप्त किया था हमने, एकांक आवेश। चौथा, विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र
और तीव्रता, विद्युत क्षेत्र और इसकी तीव्रता करना है आपको कंप्लीट। ठीक है, इसका मात्रक विमीय सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। अगला है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला है विद्युत क्षेत्र रेखाएं और इनके गुण। ये हमने कराया है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और गुण। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन जो कि आईएमपी हो सकते हैं एग्जाम के हिसाब से, हमने इनको कंप्लीट किया है। आप रेगुलर जुड़े रहें, हमारी क्लासों को रेगुलर लेते रहें। यूट्यूब पर फ्री कंटेंट भी मिलेगा आपको, ऐप पर भी मिलेगा।